हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 24 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये चारों पांचों प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप बिगनर भी होगे तो आपको ये मेंस लेवल की पजल एकदम इजी लगेगी गाइज। तो चलिए गाइज, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पिरेंट्स है वो एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइज, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 5 to 6 मिनट देता हूँ। यहाँ पे 5 to 6 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। तो जिस भी कैंडिडेट का सॉल्व होता है काफ़ी अच्छी बात है, और जिस भी कैंडिडेट का सॉल्व नहीं होता है वो सिर्फ कंडीशंस नोट कर दीजिए या फिर क्वेश्चन स्टार्टिंग से एक बार पढ़ तो भी लीजिए।
तो चलिए गाइस यहाँ पे 5 to 6 मिनट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 6 इक्वल साइज इलेक्ट्रिकल व्हीकल वर स्टैंडिंग इन द स्टैंड विथ 3 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इन द लाइन एंड 3 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इन द लाइन। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 6 इक्वल साइज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उसमें से 3 व्हीकल यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड यहाँ पे 3 व्हीकल्स यहाँ पे साउथ की डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब आगे क्या बोला गया, ईच ऑफ द व्हीकल फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन वॉज हैविंग 1 व्हीकल एग्जैक्टली बिहाइंड इट। अब यहाँ पे क्या बोला कि ईच व्हीकल जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा, ठीक है, ये 3 व्हीकल, क्योंकि यहाँ पे 3 व्हीकल नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड यहाँ पे 3 व्हीकल साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि ईच व्हीकल जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा उसके पीछे 1 व्हीकल होगा एग्जैक्टली बिहाइंड इट। तो यहाँ पे इसके पीछे एग्जैक्टली बिहाइंड इट एक व्हीकल होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे इसके पीछे का व्हीकल साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऐसी बनी होगी। अब आगे क्या बोला है, 4 सीट ऑफ इक्वल साइज वर देयर ऑन ईच व्हीकल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ईच व्हीकल में 4 सीट हो गए, ठीक है, इक्वल साइज के। तो यहाँ पे इक्वल साइज के 4 सीट हो गए, ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइज के 4 सीट हो गए, यहाँ पे इक्वल साइज के 4 सीट हो गए, ऐसे एवरी व्हीकल में इक्वल साइज के यहाँ पे 4 सीट हो गए। अब आगे क्या बोला है, 4 पैसेंजर वर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ईच व्हीकल। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम एक व्हीकल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक व्हीकल में यहाँ पे 4 सीट्स है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि 4 पैसेंजर वर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर, ठीक है। तो ये 4 पैसेंजर यहाँ पे फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर हो गए, मतलब ये पैसेंजर को फेस करता होगा एंड ये पैसेंजर इस पैसेंजर को फेस करता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, विद 2 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे 2 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन है एंड आगे क्या बोला है, 2 ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। अब ये जो 2 ऑफ देम है फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये होगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये होगा साउथ डायरेक्शन। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, ये नीचे वाले बंदे ऊपर की तरफ देख रहे होंगे एंड ये ऊपर वाले बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे होंगे, मतलब ये 2 ऑफ देम क्या हो गए, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेसिंग हो गए एंड ये ऊपर के 2 ऑफ देम क्या हो गए, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन की फेसिंग हो गई, ठीक है। एंड एवरी व्हीकल में सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे नोट दिया है, तो सबसे पहले नोट भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे नोट में क्या दिया है। तो गाइस यहाँ पे नोट में क्या दिया है, पैसेंजर सिटिंग लेफ्ट राइट मीन्स हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट राइट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट एंड बिहाइंड मीन्स वर्टिकली इन फ्रंट एंड बिहाइंड। अब यहाँ पे अगर बोला होगा कि पैसेंजर सिटिंग लेफ्ट एंड राइट, इसका मतलब हमें हॉरिजॉन्टली में काउंट करना होगा, मतलब यहाँ पे होगा लेफ्ट एंड यहाँ पे होगा राइट, ठीक है। अगर पैसेंजर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखते होंगे तो उनका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा एंड उनका राइट इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे पैसेंजर ऊपर के पैसेंजर यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देखते होंगे तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन वाले का पैसेंजर का राइट किस डायरेक्शन में होगा, उनका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा एंड उनका राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग उनका लेफ्ट एंड राइट चेंज होते जाएगा। बट अगर यहाँ पे बोला होगा कि पैसेंजर लेफ्ट की तरफ देखता है एंड राइट की तरफ होगा, इसका मतलब हमें हॉरिजॉन्टली देखना होगा। वैसे ही गाइस यहाँ पे क्या बोला है, पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट एंड बिहाइंड मींस क्या होगा, वर्टिकली इन फ्रंट एंड वर्टिकली बिहाइंड होगा। अब गाइस यहाँ पे जो पैसेंजर होगा उसके बिहाइंड कौन होगा, ये वाला पैसेंजर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पैसेंजर होगा उसके इन फ्रंट में कौन होगा, ये वाला पैसेंजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन फ्रंट एंड बिहाइंड मतलब हम यहाँ पे वर्टिकल रो में देखेंगे। अब आगे कंडीशंस दिए तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने बेसिक फॉर्मेट तो बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, 6 व्हीकल्स है, ठीक है, 1 2 3, ये 3 व्हीकल यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे होंगे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एंड ये नीचे की 3 व्हीकल यहाँ पे साउथ डायरेक्शन की तरफ देख रहे होंगे, मतलब नीचे की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि यहाँ पे एक व्हीकल में यहाँ पे 4 पैसेंजर बैठ के होंगे, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, ये दोनों पैसेंजर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर होंगे, मतलब ये पैसेंजर इसकी तरफ देख रहा होगा एंड ये नीचे वाला पैसेंजर ऊपर की तरफ देख रहा होगा। वैसे ही गाइस ये वाले दोनों पैसेंजर यहाँ पे फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर होंगे, मतलब ये नीचे का पैसेंजर ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो ऊपर का पैसेंजर यहाँ पे साउथ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला था गाइस, अगर यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बोला होगा कि ए के लेफ्ट में या फिर ए के राइट में, इसका मतलब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है एंड यहाँ पे ए के लेफ्ट में बी होगा बोला होगा, तो यहाँ पे ए के लेफ्ट में बी, ये तीनों जगह पे कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। अब गाइस वैसे ही यहाँ पे अगर ए होगा एंड यहाँ पे बोला होगा कि ए के इन फ्रंट ऑफ बी होगा, तो यहाँ पे ए के इन फ्रंट ऑफ बी मतलब यहाँ पे भी आ सकता है। और गाइस यहाँ पे अगर बोला होगा कि ए के बिहाइंड बी होगा, अब यहाँ पे ए के बिहाइंड बी मतलब एक तो बी यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो बी यहाँ पे आ सकता है। अब गाइस यहाँ पे इन फ्रंट एंड बिहाइंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्टिकल होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नोट में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। क्या तक समझ में आ रहा है? तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले कंडीशंस नोट डाउन करते हैं एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है गाइस उमर, नैना, रंजित एंड यहाँ पे मयंक वर सिटिंग इन द सिंगल व्हीकल। तो गाइस यहाँ पे
पे एक व्हीकल में पैसेंजर कितने बैठ सकते हैं, 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पे पर्सन भी कितने, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। तो यहाँ पे ये 4 बंदे यहाँ पे सेम व्हीकल में बैठ के होंगे, मतलब एक ही व्हीकल में बैठ के होंगे। अब आगे क्या बोला है, विच वॉज फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे व्हीकल के बारे में क्या बोला है कि ये व्हीकल यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देखता होगा। इसका मतलब ये व्हीकल की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी। इसका मतलब ये नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर के 3 व्हीकल में से कोई भी एक व्हीकल में कौन आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा उमर, तो यहाँ पे हो जाएगा उमर। अब यहाँ पे हो जाएगी नैना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नैना बना देता हूँ। अब यहाँ पे हो जाएगा रंजीत, तो यहाँ पे मैं रंजीत बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन था, यहाँ पे मयंक था, तो यहाँ पे मयंक भी बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये चारों के चारों बंदे यहाँ पे सेम व्हीकल में हो गए एंड ये व्हीकल का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग होगा। अब आगे बढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, इंदिरा वॉज फेसिंग टुवर्ड्स रोहिणी। अब गए यहाँ पे इंदिरा रोहिणी की तरफ फेसिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे इंदिरा जो होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इंदिरा बना देता हूँ। अब ये जो इंदिरा है ये फेसिंग होगा किसके तरफ, यहाँ पे रोहिणी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोहिणी बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, एंड सिटिंग टू द राइट ऑफ तन्मय। अब यहाँ पे रोहिणी भी है एंड यहाँ पे इंदिरा भी है। तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, तो एंड कभी भी आता है आपके सेंटेंस में, तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी नाम होता है उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे गाइज, यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, इंदिरा सिटिंग टू द राइट ऑफ तन्मय। अब यहाँ पे तन्मय के राइट में कौन होगी, इंदिरा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तन्मय बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा तन्मय। अब यहाँ पे तन्मय के राइट में कौन हो जाएगी, इंदिरा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए। अब यहाँ पे क्या बोला, योगेश हु वाज सिटिंग बिहाइंड ओमर। तो यहाँ पे ओमर के बिहाइंड कौन बैठ के, यहाँ पे योगेश बैठ के, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, वॉज हैविंग अनिल सेकेंड टू इट्स राइट। अब गाइस यहाँ पे क्या है, योगेश हु वाज सिटिंग बिहाइंड ओमर। तो ये हु वाज सिटिंग ओमर ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, योगेश वॉज हैविंग अनिल सेकेंड टू इट्स राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, कभी भी गाइज यहाँ पे वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता होगा तो वर्ब के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी बंदा होगा उसके लिए होगी। ये वॉज हैविंग का ही मतलब क्या होता है, एंड वॉज हैविंग, ठीक है। तो यहाँ पे एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन है, योगेश है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, योगेश वॉज हैविंग अनिल सेकेंड टू इट्स राइट। तो यहाँ पे योगेश के सेकेंड टू द राइट में कौन है, अनिल है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा योगेश, ठीक है। तो यहाँ पे योगेश बना देता हूँ। अब यहाँ पे योगेश के सेकेंड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे अनिल है। तो यहाँ पे मैं अनिल बना देता हूँ। एंड यहाँ पे योगेश किसके बिहाइंड है, योगेश यहाँ पे ओमर के बिहाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओमर बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बिहाइंड के लिए मैं ऐसा एरो बना दूंगा। अब गाइज आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ओमर फेसिंग टुवर्ड्स योगेश, बट गाइज यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिहाइंड का मतलब अलग भी होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ओमर को बना दूंगा, अब यहाँ पे ओमर के बिहाइंड में योगेश यहाँ पे निकालूंगा, मतलब यहाँ पे ओमर के पीछे यहाँ पे निकालूंगा। बट गाइज कंडीशन अप्लाई करते समय अगर आपने इसे ऐसे रीड किया कि ओमर फेसिंग टुवर्ड्स योगेश, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओमर फेसिंग टुवर्ड्स योगेश है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो बिहाइंड है। अगर ये ओमर फेसिंग टुवर्ड्स योगेश रहता तो हम कैसे निकालते, यहाँ पे होता ओमर एंड यहाँ पे होता योगेश, तभी तो यहाँ पे ओमर फेसिंग टुवर्ड्स योगेश होता। तो गाइज आपने क्या लिखा ये आपको ध्यान में आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बिहाइंड है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल एरो दूंगा तो यहाँ पे बिहाइंड समझना। एंड गाइज अगर मैं यहाँ पे डबल एरो दूंगा तो आप समझ लेना कि यहाँ पे फेसिंग बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि इंदिरा फेसिंग टुवर्ड्स रोहिणी, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा फेसिंग है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कलर से नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड फेसिंग के लिए हम यहाँ पे डबल एरो देंगे एंड यहाँ पे बिहाइंड एंड इन फ्रंट के लिए यहाँ पे सिंगल एरो देंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे, तनिषा वॉज फेसिंग टुवर्ड्स इशिता। अब यहाँ पे फेसिंग बोला है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल एरो देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, तनिषा वॉज फेसिंग टुवर्ड्स इशिता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगी तनिषा, तो यहाँ पे हो जाएगी तनिषा वॉज फेसिंग टुवर्ड्स, तो यहाँ पे डबल एरो किसकी तरफ, यहाँ पे इशिता की तरफ, तो यहाँ पे मैं इशिता भी बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइस, आगे कंडीशन रीड करते हैं, दिया वॉज टू द लेफ्ट ऑफ नैना। तो यहाँ पे नैना के लेफ्ट में दिया होगी, तो यहाँ पे नैना बना देता हूँ। तो यहाँ पे नैना के लेफ्ट में मतलब इस डायरेक्शन में कौन होगी, यहाँ पे दिया होगी, तो यहाँ पे मैं दिया बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, एंड आया है, तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, यहाँ पे दिया थी। दिया वॉज टू द लेफ्ट ऑफ नैना एंड दिया वॉज इन फ्रंट ऑफ वसीम, ठीक है। अब यहाँ पे दिया वसीम के इन फ्रंट में होगी, अब यहाँ पे दिया वसीम के इन फ्रंट होगी, तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वसीम भी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फेसिंग बोला रहता तो हम डबल एरो देते, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि वसीम के इन फ्रंट दिया होगी, तो यहाँ पे मैं
सिंगल लाइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है पुनीत हु वॉज इन फ्रंट ऑफ ललित। अब यहाँ पे ललित के इन फ्रंट में कौन है, यहाँ पे पुनीत है। अब गाइस आगे क्या बोला है, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पे बोला है पुनीत हु वॉज इन फ्रंट ऑफ ललित, तो यहाँ पे ललित के इन फ्रंट में मैंने यहाँ पे पुनीत को बना दिया। अब आगे क्या बोला है, वॉज हैविंग रोनित थर्ड टू इट्स राइट। अब गाइस ये वर्ब के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस है एंड वॉज हैविंग रोनित थर्ड टू इट्स राइट। अभी एंड यहाँ पे हिडन है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी रहता है उसके लिए रहती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पुनीत वॉज हैविंग रोनित थर्ड टू इट्स राइट। तो यहाँ पे पुनीत के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, रोनित रहेगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम आगे कंडीशन लिखेंगे गाइज। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ललित के सामने इन फ्रंट में कौन रहेगा, यहाँ पे पुनीत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुनीत बना देता हूँ। अब यहाँ पे पुनीत के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे रोनित रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे दिनेश एंड हरी वर फेसिंग विवेक एंड रोहन रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे स्टार्टिंग में दिनेश था एंड यहाँ पे सेकंड में कौन था, हरी था। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिनेश एंड यहाँ पे सेकंड में हरी, यहाँ पे फर्स्ट में विवेक एंड यहाँ पे सेकंड में रोहन रेस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट की जोड़ी हम फर्स्ट से लगाएंगे, मतलब यहाँ पे दिनेश वर फेसिंग विवेक एंड हरी वर फेसिंग रोहन। ठीक है, तो दिनेश किसे फेस करता है, यहाँ पे विवेक को फेस करता है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं दिनेश बना देता हूँ। अब यहाँ पे दिनेश किसको फेस करेगा, यहाँ पे दिनेश फेस करेगा यहाँ पे विवेक को। अब आगे क्या बोला था, अब यहाँ पे सेकंड की जोड़ी हम सेकंड से लगाएंगे, हरी वर फेसिंग यहाँ पे रोहन। ठीक है, तो यहाँ पे हरी किसे फेस करेगा, रोहन को। तो यहाँ पे हरी, ठीक है, तो हरी बना देता हूँ। किसे फेस करेगा, यहाँ पे रोहन को फेस करेगा रेस्पेक्टिवली इन वन ऑफ द व्हीकल। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों एंड यहाँ पे ये दोनों फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर हो गए, बट ये चारों के चारों यहाँ पे सेम व्हीकल में हो गए, इन वन व्हीकल में हो गए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये सेम व्हीकल में हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज अगर ये सेम व्हीकल में हो गए, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों फेसिंग ईच अदर हो गए एंड यहाँ पे ये दोनों फेसिंग ईच अदर हो गए। अब हमें नहीं पता कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, मतलब यहाँ पे कौन साउथ की तरफ देखता होगा एंड कौन नॉर्थ की तरफ देखता होगा। हमें सिर्फ इतना पता चल गया कि ये सेम व्हीकल में है एंड यहाँ पे ये दोनों फेसिंग ईच अदर है एंड यहाँ पे ये दोनों फेसिंग ईच अदर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे कंडीशन रीड करते गए, यहाँ पे क्या बोला है, फाल्गुन एंड तनिषा वर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा क्या कर रहे होगे, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे इन द सेम व्हीकल। अब यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा सेम व्हीकल में तो होगे एंड ये दोनों नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। यहाँ पे व्हीकल का डायरेक्शन नॉर्थ है ऐसा नहीं बोला है, ये व्हीकल का डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर ये व्हीकल का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में भी हो सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि यहाँ पे फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिषा जो होगे वो सेम व्हीकल में होगे, सेम व्हीकल में होगे एंड नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। तो यहाँ पे नीचे के बंदे तो नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिषा सेम व्हीकल में नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हो सकते हैं फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिषा। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा फाल्गुन, तो यहाँ पे मैं फाल्गुन बना देता हूँ एंड यहाँ पे मैं तनिषा बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी तनिषा। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों सेम व्हीकल में तो होगे एंड ये दोनों के दोनों यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। ठीक है, एंड यहाँ पे इनके अपोजिट वाले बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होगे, तो यहाँ पे मैं साउथ डायरेक्शन बना देता हूँ एंड यहाँ पे चारों के चारों यहाँ पे सेम व्हीकल में होगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे बढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, रंजित वॉज सिटिंग बिहाइंड कोमल। तो यहाँ पे कोमल के बिहाइंड कौन होगा, यहाँ पे रंजित होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कोमल बना देता हूँ एंड कोमल के बिहाइंड कौन है, कोमल के बिहाइंड यहाँ पे रंजित है, तो यहाँ पे मैं रंजित बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, सोहन हु वाज सिटिंग जस्ट बिहाइंड रोहन। तो यहाँ पे रोहन के जस्ट बिहाइंड कौन बैठ के होगा, सोहन बैठ के होगा। ठीक है, अब गाइस आगे वॉच फिफ्थ टू द लैपटॉप ललित है, तो वॉच के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए रहती है, यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, सोहन था, यहाँ पे एंड वॉच था, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, एंड सोहन वॉच फिफ्थ टू द लैपटॉप ललित। अब गाइस यहाँ पे ललित के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट एंड यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे सोहन बैठ के होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे रोहन के यहाँ पे बिहाइंड जस्ट बिहाइंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन के, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो रोहन बना देता हूँ, रोहन के जस्ट बिहाइंड कौन रहेगा, यहाँ पे सोहन रहेगा एंड यहाँ पे ललित के ललित बना देता हूँ, ललित के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट एंड यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे सोहन रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, जॉय वॉज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे जॉय का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा,
तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। जॉय का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। अब आगे बढ़ते गाइस, आगे क्या बोला है, व्हीकल ऑफ फाल्गुन एंड तनिषा वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा का व्हीकल, तो यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा का ये जो भी व्हीकल होगा ये यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा, ठीक है। तो मैंने आपको तो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यहाँ पे फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिषा का डायरेक्शन नॉर्थ है, बट यहाँ पे व्हीकल का डायरेक्शन नॉर्थ भी हो सकता है एंड साउथ भी हो सकता है। बट लास्ट कंडीशन में हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा के व्हीकल का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा। तो हमने सभी कंडीशंस नोट डाउन कर दिए गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे कंडीशंस नोट करना, कंडीशंस मर्ज करना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा कंडीशंस भी सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे तनिषा एंड ईशिता यहाँ पे फेसिंग ईच अदर है। अब यहाँ पे तनिषा के राइट में कौन होगा, इंदिरा होगा, एंड इंदिरा किसे फेस करता होगा, यहाँ पे रोहिणी को फेस करता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओमर के बिहाइंड कौन होगा, ओमर के बिहाइंड योगेश होगा, एंड यहाँ पे योगेश के सेकंड टू द राइट में कौन है, अनिल है, ठीक है। इस कंडीशन भी से भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ओमर, नैना, ठीक है, रंजित एंड यहाँ पे मयंक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये व्हीकल का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मतलब एक तो यहाँ पे आ सकता है, एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे भी हम कंफर्म नहीं रख सकते कि कौन से व्हीकल में आएगा। अब यहाँ पे नैना के लेफ्ट में दिया है एंड यहाँ पे वसीम के इन फ्रंट में कौन है, दिया है। इस कंडीशन को भी हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, फाल्गुन तनिषा है, ठीक है। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि ललित के यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन है, सोहन है, ठीक है। एंड सोहन किसके बिहाइंड है, यहाँ पे रोहन के जस्ट बिहाइंड है, ठीक है। एंड ललित से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि ललित के जस्ट इन फ्रंट कौन है, पुनीत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पुनीत के से थर्ड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे रोनित है। अब यहाँ पे ललित से स्टार्ट करके देखेंगे तो गाइस यहाँ पे ललित के लेफ्ट में 4% छोड़ने के बाद कौन है, सोहन है। अगर मैंने यहाँ पे ललित को ले लिया तो यहाँ पे अगर मैंने ललित को ले लिया तो ललित के लेफ्ट में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा सोहन, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब गाइस अगर मैंने यहाँ पे ललित को ले लिया तो ललित का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा एंड साउथ डायरेक्शन का तो लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है कि ललित के लेफ्ट में हमें सोहन चाहिए, तो यहाँ पे ललित के लेफ्ट में सोहन रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ललित नहीं आ सकता। तो गाइस अगर मैं इस रो में ललित को सेटअप करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे ललित लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ललित के लेफ्ट में 1 2 3 4% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा सोहन, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे ललित को लेता हूँ तो यहाँ पे ललित के लेफ्ट में यहाँ पे सोहन आ जाएगा, और गाइस यहाँ पे मैं ललित को लेता हूँ तो यहाँ पे ललित के लेफ्ट में यहाँ पे सोहन आ जाएगा। तो ये चारों पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे सुटेबल पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे कौन सी दिख रही है गाइस, यहाँ पे और कौन सी कंडीशन दिखती है आपको। एंड गाइस यहाँ पे क्या बोला है, रोहन के जस्ट बिहाइंड कौन है, यहाँ पे सोहन है। रोहन के जस्ट बिहाइंड अगर सोहन होगा तो आपको यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ललित एंड सोहन रख दिया तो अगर यहाँ पे सोहन हो जाएगा तो यहाँ पे रोहन कहाँ पे रखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे रोहन के जस्ट बिहाइंड यहाँ पे सोहन चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे रोहन को रखूंगा तो यहाँ पे रोहन के तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ सोहन हो जाएगा, बट हमें तो यहाँ पे जस्ट बिहाइंड बोला है, तो यहाँ पे रोहन रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका ही मतलब यहाँ पे सोहन नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोहन लेना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे रोहन के बिहाइंड यहाँ पे सोहन आएगा। तो यहाँ पे रोहन रखने के लिए जगह नहीं है, इसका ही मतलब यहाँ पे सोहन नहीं आ सकता। यहाँ पे सोहन नहीं आ सकता तो यहाँ पे ललित नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी मैंने एलिमिनेट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन एंड ललित वाली पॉसिबिलिटी मैंने एलिमिनेट कर दी। अब आगे देखते हैं और कौन सी पॉसिबिलिटी। अगर मैंने यहाँ पे सोहन को ले लिया एंड यहाँ पे ललित को ले लिया तो यहाँ पे क्या बोला है कि रोहन के जस्ट बिहाइंड कौन है, यहाँ पे सोहन है, तो यहाँ पे रोहन लेना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे रोहन के बिहाइंड यहाँ पे सोहन आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे रोहन ले लिया तो यहाँ पे रोहन के तो इन फ्रंट ऑफ सोहन आ जाएगा, तो यहाँ पे रोहन नहीं आ सकता। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे रोहन को लूँगा तो यहाँ पे रोहन के बिहाइंड तो सोहन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोहन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो रोहन के बिहाइंड तो यहाँ पे सोहन चला जाएगा, बट यहाँ पे जस्ट बिहाइंड बोला है हमें, इसका मतलब यहाँ पे भी रोहन नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे रोहन को निकाल दिया तो यहाँ पे रोहन के तो इन फ्रंट ऑफ सोहन हो गया, हमें तो जस्ट बिहाइंड बोला है, इसका मतलब यहाँ पे भी रोहन नहीं आ सकता। तो रोहन रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सोहन नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे सोहन नहीं आ सकता तो यहाँ पे ललित नहीं आ सकता, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी मैंने एलिमिनेट कर दी। अब हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी बचे, तो वो भी देख लेते हैं। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे सोहन को लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे सोहन को लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन, ठीक है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनते हैं। और कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ललित के इन फ्रंट में कौन है, पुनीत है, एंड यहाँ पे पुनीत के यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद राइट में कौन है, रोनित है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना देता हूँ। तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे ललित को ले लिया तो यहाँ पे ललित के इन फ्रंट में कौन है, यहाँ पे पुनीत है, तो यहाँ पे मैं पुनीत बना देता हूँ। एंड यहाँ पे पुनीत से 2% छोड़ने के बाद कौन था, यहाँ पे पुनीत से 2% छोड़ने के बाद रोनित
था तो यहाँ पे आ जाएगा रोनित। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे ललित को लूँगा तो यहाँ पे ललित के इन फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा पुनीत। अब यहाँ पे पुनीत के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रोनित। अब गाइस आपको रोनित से और कोई कंडीशन दिखती है क्या? रोनित तो यहाँ पे हो गया, और कोई जगह पे दिख रहा है क्या? रोनित तो और कोई जगह पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें एक एक पॉसिबिलिटी चेक करके देखना पड़ेगा गाइस। तो गाइस सबसे पहले एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूँगा, ललित को यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फिशिंग बनाऊंगा। अब ललित से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सोहन, तो यहाँ पे मैं सोहन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं ललित बना देता हूँ। अब यहाँ पे ललित के इन फ्रंट में कौन है, यहाँ पे पुनीत है, तो यहाँ पे मैं पुनीत बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या बोला था गाइज, यहाँ पे रोहन के जस्ट बिहाइंड कौन है, सोहन है, तो यहाँ पे रोहन के जस्ट बिहाइंड मतलब यहाँ पे मुझे रोहन लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे रोहन यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहा होगा। अगर यहाँ पे रोहन का फेस इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे रोहन की पीठ इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब रोहन के जस्ट बिहाइंड कौन हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे ललित के इन फ्रंट में कौन है, पुनीत है, तो हमने ये भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे पुनीत के राइट में 2% छोड़ने के बाद कौन है, रोनित है, तो यहाँ पे पुनीत के राइट में, इसका मतलब यहाँ पे पुनीत के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पुनीत साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। 2% छोड़ने के बाद कौन है, तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद तो यहाँ पे हो जाएगा रोनित। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे इन चारों का व्हीकल का डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इसका मतलब इस व्हीकल में 4 बंदे आ सकते हैं, या फिर इस व्हीकल में 4 बंदे आ सकते हैं, या फिर इस व्हीकल में 4 बंदे आ सकते हैं। बट यहाँ पे तो 4 प्लेसेस कहीं पे भी वैकेंट नहीं दिख रहे। यहाँ पे सोहन आ गया, यहाँ पे रोनित आ गया, यहाँ पे ललित एंड यहाँ पे पुनीत आ गया, तो ये 4 बंदे रखने के लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने जो ललित लिया था ये टोटली रॉन्ग है। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो गया, हमें जल्द से जल्द पता चल गया कि यहाँ पे ललित रॉन्ग आ गया। अब गाइस यहाँ पे मुझे ललित लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ललित का साउथ डायरेक्शन है, तो ललित के लेफ्ट में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सोमन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सोहन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोहन। अब यहाँ पे सोहन किसके बिहाइंड है, यहाँ पे रोहन के बिहाइंड जस्ट बिहाइंड कौन है, सोहन है। एंड यहाँ पे रोहन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, इसका मतलब रोहन का फेस इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब रोहन की बैक इस डायरेक्शन में होगी, तभी तो यहाँ पे रोहन के जस्ट बिहाइंड कौन हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। अब यहाँ पे ललित के इन फ्रंट में कौन है, ललित के इन फ्रंट में पुनीत है, तो यहाँ पे मैं पुनीत बना देता हूँ। एंड यहाँ पे पुनीत के थर्ड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे रोनित है। ठीक है, तो यहाँ पे पुनीत के 1 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे रोनित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोनित बना देता हूँ। तो गाइज ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, एंड ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइज यहाँ पे, अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिष सेम व्हीकल में तो हो गए, बट यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिष का डायरेक्शन तो नॉर्थ होगा, बट यहाँ पे व्हीकल का डायरेक्शन साउथ होगा। तो यहाँ पे व्हीकल का डायरेक्शन साउथ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे व्हीकल का डायरेक्शन साउथ है, यहाँ पे व्हीकल का डायरेक्शन साउथ है, एंड इस व्हीकल का डायरेक्शन साउथ है। बट आपको यहाँ पे क्या बोला है, फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिषा का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। इसका मतलब ये फाल्गुन एंड तनिषा ऊपर की रो में तो नहीं आ सकते, क्योंकि ऊपर की रो में जितने भी पैसेंजर बैठ के होंगे उन सभी का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ की तरफ है। इसका मतलब फाल्गुन एंड तनिषा यहाँ पे नीचे की रो में आएंगे, एंड यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा सेम व्हीकल में। यहाँ पे तो पुनीत आ गया, यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब इस व्हीकल में फाल्गुन एंड तनिषा नहीं आ सकती। यहाँ पे तो रोनित आ गया, तो यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा रखने के लिए जगह है क्या, यहाँ पे भी जगह नहीं है। एंड यहाँ पे अगर मैंने फाल्गुन एंड तनिषा रख दिया तो यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा का डायरेक्शन तो साउथ हो जाएगा, बट यहाँ पे फाल्गुन एंड तनिषा का डायरेक्शन तो नॉर्थ बोला है। इसका मतलब इस व्हीकल में भी फाल्गुन एंड तनिषा नहीं आ सकती। तो 101% यहीं पे मुझे फाल्गुन एंड यहीं पे मुझे तनिषा रखनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे आइदर और में फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिषा आ सकती है। अब यहाँ पे तनिषा से और कोई कंडीशन दिखती है क्या आपको, यहाँ पे क्या बोला है कि तनिषा के इन फ्रंट में कौन है, इशिता है। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे तनिषा को निकाल दिया तो यहाँ पे तनिषा के इन फ्रंट में इशिता, तो मुझे यहीं पे निकालना पड़ेगा। और गाइज अगर मैंने यहाँ पे तनिषा को रख दिया तो यहाँ पे तनिषा के इन फ्रंट में इशिता यहाँ पे भी आ सकती है, तनिषा के इन फ्रंट में इशिता यहाँ पे भी आ सकती है, एंड यहाँ पे तनिषा के इन फ्रंट में इशिता यहाँ पे भी आ सकती है। तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, और कौन सी कंडीशन रख सकते हैं क्या, इशिता से और कोई कंडीशन दिखती है क्या आपको, यहाँ पे इशिता से और कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे तनिषा से भी और कोई कंडीशन नहीं दिख रही, एंड यहाँ पे फाल्गुनी से भी और कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आइदर और में ही बना लेंगे, हम बाद में चेक करेंगे कि कौन सा बंदा कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, इस व्हीकल का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। इसका मतलब एक तो यहाँ पे 4 बंदे आ सकते हैं, या फिर एक तो यहाँ पे 4 बंदे आ सकते हैं। यहाँ पे तो 3 प्लेसेस ही वैकेंट है, यहाँ पे 4 बंदे नहीं आ सकते। ठीक है, उमर, नैना, रंजित एंड यहाँ पे मयंक को बिठाना है हमको। अब यहाँ पे उमर से आपको ये वाली कंडीशन में क्या बोला है, उमर के बिहाइंड योगेश होगा, तो ये 4 प्लेसेस पे उमर तो आ ही नहीं सकता।
क्योंकि यहाँ पे उमर के बिहाइंड हमें योगेश चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे उमर को बिठा दिया तो उमर का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो उमर के बिहाइंड यहाँ पे योगेश रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब उमर के सामने हम कहीं पे भी योगेश रखेंगे तो उमर के इन फ्रंट ऑफ योगेश आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे उमर नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे इस रो के सभी पैसेंजर अगर यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड यहाँ पे उमर में निकल पाऊंगा क्या? नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे उमर के बिहाइंड योगेश रखने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। इसका मतलब ये ऊपर की रो में यहाँ पे उमर नहीं आ सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे उमर को रख दिया तो यहाँ पे उमर का तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे उमर के बिहाइंड यहाँ पे भी योगेश नहीं आ सकता एंड यहाँ पे उमर के बिहाइंड यहाँ पे भी योगेश नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी उमर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे उमर को निकाल दिया तो यहाँ पे उमर के बिहाइंड एक तो यहाँ पे योगेश आ सकता है या फिर यहाँ पे योगेश आ सकता है। बट योगेश से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि योगेश के सेकंड टू द राइट में कौन है? अनिल है। एंड अगर मैं यहाँ पे योगेश को लूंगा तो यहाँ पे योगेश तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है एंड यहाँ पे साउथ डायरेक्शन का तो राइट इस डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे योगेश के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के अनिल रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी योगेश नहीं आ सकता। एंड गाइस अगर मैंने यहाँ पे योगेश को ले लिया तो यहाँ पे योगेश के राइट में मतलब इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे अनिल रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी योगेश नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे उमर के बिहाइंड योगेश रखने के लिए जगह ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी उमर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये पूरी जगह पे उमर के लिए मैंने क्रॉस का साइन बना दिया। अब एक तो यहाँ पे उमर आ सकता है या फिर एक तो यहाँ पे उमर आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पे उमर को निकाल दिया तो उमर के बिहाइंड एक तो यहाँ पे योगेश आ सकता है या फिर उमर के बिहाइंड एक तो यहाँ पे योगेश आ सकता है। तो इसी कंडीशन को मैं थोड़ा अच्छे से मिटा के बताता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ना लगे। अगर मैंने यहाँ पे उमर को रख दिया तो यहाँ पे योगेश आ सकता है या फिर यहाँ पे योगेश आ सकता है। यहाँ पे क्या बोला है कि योगेश के राइट में 1% छोड़ के कौन है? अनिल है। एंड यहाँ पे योगेश तो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में 1% छोड़ के राइट में यहाँ पे अनिल रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी योगेश नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे योगेश को निकाल दिया तो योगेश तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है एंड नॉर्थ डायरेक्शन का तो राइट इस डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में 1% छोड़ के राइट में यहाँ पे अनिल रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाल्गुनी या फिर यहाँ पे तनिषा में से कोई ना कोई एक आने वाला है। ये दोनों जगह पे आइदर और में यहाँ पे भी अनिल नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे अनिल नहीं आ सकता तो यहाँ पे योगेश नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे योगेश नहीं आ सकता एंड यहाँ पे योगेश नहीं आ सकता तो यहाँ पे उमर भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने उमर को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो 101% उमर रखने के लिए तो एक ही जगह बची है, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा उमर एंड उमर के बिहाइंड योगेश रखने के लिए एक ही जगह बची है, तो यहाँ पे आ जाएगा योगेश। एंड यहाँ पे योगेश के सेकंड टू द राइट, तो यहाँ पे योगेश साउथ डायरेक्शन में तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे सेकंड टू द राइट मतलब 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अनिल। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा उमर एंड यहाँ पे उमर के बिहाइंड कौन हो जाएगा? यहाँ पे योगेश हो जाएगा। अब यहाँ पे योगेश के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा अनिल, तो यहाँ पे मैं अनिल को भी बना देता हूँ। तो ये पूरी कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब यहाँ पे क्या बोला है? उमर, नैना, रंजित एंड मयंक सेम व्हीकल में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रंजित से और एक कंडीशन दिखती होगी आपको। यहाँ पे क्या बोला है कि कोमल के बिहाइंड रंजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोमल के बिहाइंड रंजित है, इसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि कोमल के बिहाइंड कौन होगा? यहाँ पे रंजित होगा। अगर यहाँ पे कोमल के बिहाइंड रंजित होगा, इसका मतलब ये दोनों सेम कॉलम में होंगे, मतलब यहाँ पे सेम वर्टिकल कॉलम में होंगे। अगर मैंने यहाँ पे रंजित को निकाल दिया तो आपको यहाँ पे सेम वर्टिकल कॉलम में यहाँ पे कोमल रखने के लिए जगह दिख रही है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो उमर है, यहाँ पे योगेश है एंड यहाँ पे रोनित है, तो यहाँ पे कोमल रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि कोमल के बिहाइंड रंजित होना चाहिए, तो यहाँ पे कोमल रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे रंजित नहीं आ सकता। ठीक है, अब गाइस अगर मैंने यहाँ पे रंजित को रख दिया तो 101% यहीं पे कोमल आएगी, तभी तो यहाँ पे कोमल इस डायरेक्शन में फेसिंग होगी एंड यहाँ पे कोमल के बिहाइंड यहाँ पे आ जाएगा रंजित। एंड गाइज अगर मैंने यहाँ पे रंजित को रख दिया तो भी गाइज कोमल यहीं पे आएगी, तभी तो यहाँ पे कोमल के बिहाइंड यहाँ पे रंजित होगा। अब अगर यहाँ पे जस्ट बिहाइंड रहता तो यहाँ पे रंजित आता एंड यहाँ पे सिर्फ बिहाइंड रहता तो यहाँ पे रंजित आता। अब यहाँ पे रंजित तो कंफर्म नहीं है, बट कोमल तो हमने कंफर्म कर दी ना, तो कोमल को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं कोमल बना देता हूँ। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे कोमल के बिहाइंड एक तो यहाँ पे रंजित आ सकता है या फिर यहाँ पे रंजित आ सकता है। ठीक है, अब गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है देखते हैं। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यहाँ पे विवेक, रोहन, दिनेश एंड हरी यहाँ पे सेम व्हीकल में हो गए। रोहन तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है गाइस। यहाँ पे अगर हमने रोहन सेट कर दिया तो यहाँ पे क्या बोला है कि रोहन के इन फ्रंट ऑफ कौन होगा? हरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन के इन फ्रंट ऑफ में मैं यहाँ पे हरी बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हरी। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि रोहन के बगल में कौन होगा? विवेक होगा एंड विवेक के सामने दिनेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन के बगल में मैं यहाँ पे विवेक बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा विवेक एंड यहाँ पे विवेक के सामने कौन हो जाएगा? यहाँ पे दिनेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों बंदे हमने सेट कर दिए पैसेंजर एक ही व्हीकल के।
अब गाइस एक तो यहाँ पे तनिषा आ सकती थी या फिर यहाँ पे तनिषा आ सकती थी। अगर मैंने यहाँ पे तनिषा को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बोला है कि तनिषा के इन फ्रंट में कौन है, यहाँ पे इशिता है। तो यहाँ पे तनिषा के इन फ्रंट में यहाँ पे इशिता रखने के लिए कहीं पे जगह दिख रही है क्या? इस कॉलम में कहीं पे भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तनिषा नहीं आ सकती थी। तो गाइस यहाँ पे मैं तनिषा बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी तनिषा। एंड यहाँ पे मैं फाल्गुन बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी फाल्गुन। तो ये दोनों सेट कर दिया, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि तनिषा के इन फ्रंट में कौन होगी? यहाँ पे तनिषा के इन फ्रंट में इशिता होगी। अब यहाँ पे तनिषा के इन फ्रंट में इशिता रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी इशिता। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, ये तन्मय है, ये तनिषा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तन्मय बना देता हूँ। एंड यहाँ पे तन्मय के राइट में इंदिरा है। एंड इंदिरा किसे फेस करती है? रोहिणी को फेस करती है। तो हमने यहाँ पे अभी तक रोहिणी को सेट नहीं किया, तो इसे बाद में सेट करेंगे। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि नैना के लेफ्ट में कौन होनी चाहिए? दिया होनी चाहिए, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे नैना तो ओमर के ही व्हीकल में आएगी। ओमर का तो व्हीकल ये है, इसका मतलब यहाँ पे ही नैना आ सकती है। अगर मैंने यहाँ पे नैना को रख दिया तो यहाँ पे नैना के लेफ्ट में कौन चाहिए? दिया चाहिए। एंड यहाँ पे नैना तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। एंड यहाँ पे साउथ डायरेक्शन का तो लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे नैना के लेफ्ट में यहाँ पे दिया रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो दिनेश है एंड यहाँ पे तो हरी है। इसका मतलब यहाँ पे नैना नहीं आ सकती। अब गाइस अगर मैंने यहाँ पे नैना को रख दिया तो यहाँ पे नैना के लेफ्ट में यहाँ पे दिया रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेस है। एंड यहाँ पे अगर मैंने दिया को रख दिया, बट गाइस यहाँ पे ओमर के यहाँ पे व्हीकल में दिया है क्या? नहीं है। यहाँ पे ओमर के व्हीकल में तो दिया रखने के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे दिया नहीं आ सकती। एंड यहाँ पे तो दिनेश है एंड यहाँ पे हरी है। इसका मतलब यहाँ पे नैना के लेफ्ट में यहाँ पे दिया रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी नैना नहीं आ सकती। तो यहाँ पे नैना नहीं आ सकती, यहाँ पे नैना नहीं आ सकती। तो नैना के लिए तो एक ही जगह बची है 101%। तो गाइज यहाँ पे मैं नैना को बना देता हूँ। अब यहाँ पे नैना तो नॉर्थ की तरफ देख रही होगी एंड नॉर्थ का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे नैना के लेफ्ट में दिया रखने के लिए दोनों जगह बची है, ठीक है। तो 101% यहाँ पे आएगी नैना। अब यहाँ पे एक तो रंजित आ सकता था या फिर यहाँ पे रंजित आ सकता था। अगर यहाँ पे नैना आती है तो यहाँ पे रंजित कैसे आ सकता है, ठीक है। तो 101% रंजित ऊपर की रो में आएगा। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगी नैना, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा रंजित। तो यहाँ पे मैं रंजित बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे कोमल के बिहाइंड कौन हो गया? रंजित हो गया। तो यहाँ पे कोमल के बिहाइंड रंजित हो गया, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड यहाँ पे मैंने लिखा था कोमल के बिहाइंड रंजित है, इस कंडीशन को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे रोहन, हरी एंड दिनेश, विवेक वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे फाल्गुन एंड यहाँ पे तनिषा वाली कंडीशन हो गई, इसे भी मैंने सेट कर दिया। अब इस पेज की एक ही कंडीशन रखना बाकी है कि जॉय का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कि जॉय का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब यहाँ पे रंजित रख दिया, नैना रख दिया, ओमर रख दिया, तो एक ही नाम बाकी है मयंक। तो यहाँ पे मैं मयंक को भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मयंक। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपकी यही सबसे बड़ी कंडीशन बाकी है कि यहाँ पे तन्मय के राइट में इंदिरा होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे तन्मय को रख दिया तो यहाँ पे तन्मय का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा एंड नॉर्थ का तो राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो तन्मय के राइट में यहाँ पे कौन हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी इंदिरा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि इंदिरा किसे फेस करती है? रोहिणी को फेस करती है। तो यहाँ पे इंदिरा के सामने यहाँ पे रोहिणी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो कोमल है, यहाँ पे नैना है एंड यहाँ पे रंजित है। तो यहाँ पे रोहिणी रखने के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इंदिरा नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे इंदिरा नहीं आ सकती तो यहाँ पे तन्मय नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तन्मय के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे तन्मय को रखूंगा तो तन्मय के राइट में इंदिरा रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी तन्मय नहीं आ सकता है, दोनों जगह पे तन्मय नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे तन्मय को रख दिया तो यहाँ पे तन्मय के राइट में यहाँ पे इंदिरा रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे भी तन्मय नहीं आ सकता। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे तन्मय को रख दिया तो यहाँ पे तन्मय के राइट में इंदिरा रखने के लिए एक ही जगह बची है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि नैना के लेफ्ट में हमें कौन चाहिए? दिया चाहिए। तो नैना के लेफ्ट में यहाँ पे दिया रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे तन्मय एंड इंदिरा आएगी तो दिया कहाँ पे रखेंगे? इसका मतलब यहाँ पे भी तन्मय नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी तन्मय नहीं आ सकता। एंड गाइस अगर मैंने यहाँ पे तन्मय को रख दिया तो तन्मय का डायरेक्शन तो साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे तन्मय का राइट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे तन्मय के राइट में इंदिरा रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब 101% तन्मय के लिए तो एक ही जगह बची है। तो यहाँ पे हो जाएगा तन्मय, ठीक है। तो यहाँ पे तन्मय के राइट में यहाँ पे हो जाएगी इंदिरा। तो यहाँ पे मैं इंदिरा बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला कि इंदिरा के इन फ्रंट में कौन है? रोहिणी है। अगर यहाँ पे इन फ्रंट बोला होगा तो यहाँ पे ये दोनों सेम कॉलम में हो गए। इसका मतलब यहाँ पे हमें रोहिणी रखने के लिए जगह कहाँ पे दिख रही है? एक ही जगह दिख रही है। एंड यहाँ पे इंदिरा के इन फ्रंट में रोहिणी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोहिणी को भी सेट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगी रोहिणी। तो यहाँ पे रोहिणी को भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? इंदिरा के इन फ्रंट है, मतलब यहाँ पे इंदिरा के सामने कौन है? रोहिणी है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। तन्मय के राइट में इंदिरा है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि नैना के लेफ्ट में यहाँ पे दिया होनी चाहिए। तो यहाँ पे नैना के लेफ्ट में दिया रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है। तो यहाँ पे हो जाएगी
दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिया को बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वसीम के इन फ्रंट में दिया होनी चाहिए, तो 101% मुझे वसीम यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो वसीम इस डायरेक्शन में देखेगा एंड यहाँ पे वसीम के इन फ्रंट में यहाँ पे हो जाएगी दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारा एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, और वो कौन सा ये भी देख लेते। तो जॉय बाकी है, तो यहाँ पे जॉय नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है एंड यहाँ पे भी बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉय। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की पजल थी गाइज। ऐसे SBI PO के मेंस लेवल में आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। एंड गाइज प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज। यहाँ पे 4 to 5 आवर देने पड़ते हैं, यहाँ पे एडिट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करते जाइए गाइस। आपके कमेंट से मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।